इच्छावा किए कच्ची ना जो बड़ा कटेगा किया हो देखा से फॉल देगा तो सारा बाल का उससे साकल वाला रोहित कुमार म्यूट करो। डिस्कनेक्ट हो गया था। तो फाइल यूटिलिटीज में कौन कौन सा है मेरे पास? जैसे हमेशा तुम देखते होगे कमांड बॉक्स खोलने के बाद सबसे पहले हम dir कमांड से देखते हैं कौन कौन सा डेटाबेस है, उसके बाद हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक dir है, डायरेक्टरी है, डिस्प्ले फाइल है, लिस्ट फाइल है। ये सारा का सारा हमारा क्या काम करेगा? जहां हम है, मतलब हम जिस ड्राइव में, जिस फोल्डर में है, उस फोल्डर में, उस ड्राइव में, मतलब करंट लोकेशन में या करंट पाथ में क्या क्या डेटाबेस फाइल है, मतलब क्या क्या डीबीएफ फाइल है, ये हमको लिस्ट कर देगा, हमको दिखा देगा। ठीक है, अच्छा पहले इसको मूव करा ले हम लोग। ठीक है, देखो F8 दबाने पे, कंट्रोल F8 दबाने पे ये उसका ब्लिंक करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे हम देखो ये रिसाइज हो रहा है। अगर हम राइट एरो दबा रहे हैं तो ये बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, अप एरो दबा रहे हैं तो, डाउन एरो दबाएंगे तो छोटा होगा, और अप एरो दबाएंगे तो वापस छोटा होना लगेगा। यहाँ करने के बाद हम लोग इंटर प्रेस करें तो बड़ा हो गया, और उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग इसको ड्रैग कर लेंगे, हम घसका लेंगे इसको ऐसे करके, या हम ऊपर ले जाना चाहें ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जाना चाहे नीचे ले जा सकते हैं। ये सब मेरा हो गया। अच्छा मान लो कि हमको हटा ही देना है इसको, तो कंट्रोल F2 करेंगे तो क्या होगा, मेरा ये गायब हो जाएगा। क्या हो गया? यूजर वाला कंट्रोल से यूज करें। ठीक है, ये फुल स्क्रीन। फिर लाने के लिए क्या करते हैं सर? सेम वही की है, जैसे मतलब अभी तो काम नहीं कर रहा है मेरा। कमांड जैसे गायब हो जाता है फिर उसे लाने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल F2, कंट्रोल F2, कंट्रोल। अच्छा देखो यहाँ पे विंडो है ना, विंडो यहाँ ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं ना कंट्रोल F2 है ना, कंट्रोल F2। ठीक, कंट्रोल F2 से मेरा क्या होगा, कमांड विंडो गैप भी हो जाएगा और आ भी जाएगा एक ही बार में। मूव के लिए कंट्रोल 7, साइज बढ़ाने घटाने के लिए F8 कंट्रोल के साथ। ठीक है, तो ये हमारा कुछ फंक्शन बटन में कुछ इशू है इसलिए नहीं हो रहा है। कंट्रोल F2 करेंगे तो गायब हो जाएगा, और हमको मान लो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ लिस्ट किए या कुछ किए तो मेरे स्क्रीन पे आ रहा है और कमांड बटन की वजह से हम नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग वही करते हैं, और जब हम मेरा हो जाएगा तो उससे फिर हटा कंट्रोल F2 दबाएंगे तो फिर आ भी जाएगा। और दूसरा तरीका है ये वाला डॉट, इसको पुल करना है और ऐसे छोटा कर देना है। ठीक है, माउस से जो हम लोग हमेशा करते हैं हर जगह पे वो भी। ठीक है, ओके। अब हम मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं dir, तो dir करते हैं तो हमको पूरा का पूरा डीबीएफ फाइल का लिस्ट मिलता है ना। ये लिस्ट कहाँ का मिलता है? जिस पाथ पे हम हैं, जिस पाथ पे हम हैं, कहाँ हम हैं कहाँ पे भाई? तो देखो तो हम डी ड्राइव पे हैं, हम डी ड्राइव में हैं, और डी ड्राइव से फॉक्सो को रन कराएं। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि अगर हम एक बार तुमको दिखाना चाहें कि मेरा जो लोकेशन है वो डी ड्राइव का APD26 है, ये डी ड्राइव का APD26 है, और हम यहाँ से फॉक्स कमांड एंटर करके हम रन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमको ड्राइव बता रहा है किस ड्राइव पे आप हैं।
डी ड्राइव में है। ठीक, तो हम यहाँ पे जब DIR करते हैं ना, तो DIR में हमको पूरा का पूरा डेटा मिलता है जहाँ पे हम हैं, जिस ड्राइव पे हैं। यही काम अगर मान लो हम लिखते हैं डिस्प्ले फाइल, पहले लिखते हैं डायरेक्टरी, ठीक है, मिला हमको सेम टू सेम। फिर लिखते हैं डिस्प्ले फाइल, डिस्प्ले फाइल्स, फिर लिखते हैं लिस्ट फाइल्स, डिस्प्ले फाइल्स, इस बार लिस्ट फाइल हमको मिल रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और तुम ध्यान देना कि हम डॉस का जो कमांड, जितना भी डॉस का कमांड है, वो सारा कमांड भी हम फॉक्सट्रो में रहते हुए रन करा सकते हैं। कैसे? हमको डॉस का कमांड रन कराने के लिए हमेशा यहाँ क्विट करना पड़ता था, QUIT लिखेंगे और तब हम डॉस फ्रंट पे आएंगे, यहाँ कुछ कमांड रन करा लेंगे हम लोग, और हम लोग रन कराने के बाद फिर से यहाँ से फॉक्स पे इंटर करने फॉक्स पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था सिंपल वाला। अब हमको बात करना है क्या हम बगैर क्विट किए हुए यहीं से डॉस का कमांड रन करा सकते हैं? दो तरीका है, एक तो है रन कीबोर्ड, ठीक है, रन कीबोर्ड, और यहाँ पे देखो जब हम रन DIR लिखते हैं तो यहाँ सिर्फ DBF दे रहा है कि सब फाइल दे रहा है? ऑल टाइप ऑफ फाइल्स यहाँ पे दिखा रहा है। इसका मतलब ये डॉस का कमांड है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड है। और क्या है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम? कोई अगर तुमसे पूछे व्हाट इज MS DOS तो क्या बोलोगे? माइक्रोसॉफ्ट का क्या? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या? है हार्डवेयर से यूजर को इंटरफेस करने के लिए। ठीक है, तो MS DOS जो था मेरा सिंगल टास्किंग 16-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था। सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग मतलब क्या? हाँ, तो अब क्या होता था ना कि डॉस प्रॉम्प्ट पे, जैसे हमारे यहाँ सारा का सारा कमांड्स हो रहा है, वैसे ही डॉस में भी सबका सब चीज कमांड्स होता था। अगर कोई ऐसा कमांड हम लिख दिए, कोई ऐसा काम करने के लिए लिख दिए, जैसे बहुत बड़ा फाइल है, बहुत बड़ा फाइल है, हम फाइल बनाना चाह रहे हैं, तो फाइल सेव करने में टाइम लगेगा, तो हमको क्या होगा ना कि वो प्रॉम्प्ट, वो काम जब तक खत्म नहीं होता तक हम प्रॉम्प्ट नहीं मिलेगा जहां पे हम कमांड लिखते हैं। एक बार में कोई एक काम, एक बार में कोई एक काम, तो बोलते हैं सिंगल टास्किंग। ठीक है, विंडोज में क्या सिंगल टास्किंग होता है कि मल्टी टास्किंग होता है? विंडोज में मल्टी टास्किंग होता है। एक बार में हम यहाँ पे तो जूम भी चल रहा है, यहाँ मेरा इधर कमांड प्रॉम्प्ट भी चल रहा है, और उधर फॉक्सट्रो भी रन कर रहा है, मेरा एंटीवायरस अपडेट हो रहा होगा इधर। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा काम करते हैं हम लोग। तो जब रन DIR किए, अच्छा डॉस कमांड रन कराने के लिए एक और तरीका है मेरे पास, रन की जगह पे हम एक्सक्लेमेशन साइन भी लिख सकते हैं और आगे वो कमांड लिख देंगे तो मेरा रन कर जाएगा। ठीक है, तो CLS हम यहाँ पे क्लियर लिखते हैं हमेशा, और डॉस में क्लियर स्क्रीन के लिए CLS है। इसको अगर ऐसे ही रखेंगे तो नहीं रन करेगा, क्योंकि ये मेरा फॉक्सट्रो कमांड नहीं है, लेकिन ऐसा करेंगे तो ये मेरा काम कर जाएगा। और देखो ये ऐसा ब्लैंक हुआ कि कलर भी ब्लैंक हो गया, मेरा ब्लैक हो गया। ठीक है, और अगर हम ये रन करते हैं फॉक्सट्रो वाला तो मेरा ऐसा क्लियर होता है। ठीक है, तो यहां तक तो बात हो गया। अब देखो मान लो कि हम एक बार DIR करते हैं और लिखते हैं यूज BCA1, BCA1 मेरा खुल गया। अब BCA1 का नाम चेंज करना है, BCA1 का फाइल का .dbf फाइल का नाम चेंज करना है। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो तरीका है मेरा फॉक्सट्रो का दिया हुआ, और एक तरीका है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का दिया हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम का दिया हुआ कि किसी फाइल को रीनेम कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है? मान लो तुम एक विंडोज का कोई फाइल है, resume.doc नाम से फाइल है, तुम बगैर वर्ड खोले हुए इसको रीनेम कैसे करोगे? कैसे करोगे बताओ? आता है ना? तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, हट जाओ, ऑपरेटिंग सिस्टम तुमको ये फैसिलिटी देता है कि तुम किसी फाइल को डिलीट कर सकते हो, उसको रीनेम कर सकते हो। ठीक है,
तो हमारे पास वही काम हमको डॉस भी दे रहा था, डॉस भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम था ना एक जमाने का, तो वो भी हमको रीनेम करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ड्राइव जो है उसको उस पर स्विच करने के लिए, फोल्डर बनाने के लिए, फाइल बनाने के लिए, सब कमांड था वहां पे, और सब कुछ कमांड से होता था, लिखना पड़ता था हमको लिखना पड़ता था कि क्या क्या करना है। अगर डायरेक्टरी बनाना है तो उसका था एमडी मेक डायरेक्टरी, उस डायरेक्टरी में स्विच करना है तो यहाँ क्या करते हम लोग, दिख रहा सी ड्राइव डायरेक्टरी, डबल क्लिक कर दी उस डायरेक्टरी में, तो इंटर कर गए। वहां पे तुमको क्या लिखना पड़ता था, चेंज डायरेक्टरी सीडी एमडी सीडी, डायरेक्टरी रिमूव करना था तो लिखना पड़ता था आरडी, कमांड था। तो यहाँ पे भी हमको कमांड मिलेगा तुमको कि हम इसको रीनेम कैसे कर सकते हैं। रीनेम कैसे कर सकते हैं, अगर मान लो हम इसको रीनेम करना है फॉक्सट्रॉट में रहते हुए, तो रीनेम सबसे पहले तो हम फाइल को बंद कर दें, क्या कि जिस डाल में बैठे उस डाल को तो काट नहीं सकते हैं, और इस फाइल को रीनेम करने जा रहे हैं वो फाइल ऑलरेडी खुला रहेगा तो रीनेम नहीं कर सकते। लिखते हैं यहाँ पे रीनेम BCA1 टू, क्या नाम है तुम्हारा, स्तुति, ओके बैठ जाओ, स्तुति, ठीक है स्तुति। अब हमको देखो तो DIR में दिखाता है क्या, स्तुति.dbf यहां दिख रहा है ना, मिल गया हमको, ठीक है। अब इसी को वापस हम लोग कर लेते, उलट देते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब इसी रीनेम, इसको हम करते हैं रीनेम डॉस से, तो डॉस में रीनेम करने के लिए कमांड था रेन, ठीक है। एक्सक्लेमेशन साइन इसलिए लगाया कि डॉस का कमांड रन कराना, इसीलिए रन लिख सकते थे या ये साइन लगा सकते थे। यहाँ रीनेम करने के बाद हम लिखते हैं स्तुति .dbf टू BCA1 .dbf। अब देखो .dbf क्यों लगाना पड़ा और पहले वाले में क्यों नहीं लगाना पड़ा था। पहले वाला मेरा फॉक्सट्रॉट का कमांड था, तो उसको पता था कि डेटाबेस का काम करेगा, वो डिजाइन था सिर्फ डेटाबेस का काम करने के लिए, तो डेटाबेस DBF पता था उसको। लेकिन ये हर तरह के फाइल को रीनेम करने के लिए, टेक्स्ट को भी करेगा, MP3 को भी, सबको करेगा, ठीक है। तो मान लो हम DBF नहीं लगाएंगे तो स्तुति को खोजता रह जाएगा, स्तुति मिलेगा नहीं, स्तुति नाम का फाइल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फाइल का नाम है स्तुति.dbf, तो हमको बताना पड़ेगा स्तुति.dbf। अब यहाँ जैसे ही करते हैं तो ये वापस स्तुति.dbf मेरा BCA1.dbf में बदल गया होगा। देखते एक बार, BCA1.dbf कहाँ गया जी, देखो ओह सॉरी, देखो डॉस वाला कमांड में ना 2 नहीं लगता है, डॉस वाले कमांड में 2 नहीं लगता है, फॉक्सट्रॉट वाले कमांड में 2 लगता है, ठीक है। यहाँ ऐसा कर दिया रेन स्तुति.dbf BCA.dbf, ठीक है। अब एक बार DI करके देखते हैं हम लोग, तो BCA1.dbf वापस आ गया ना, ठीक है। तो हम 2 काम कर सकते थे, एक काम तो हम कर रहे हैं कैसे, फॉक्सट्रॉट से, और इसी को बोलते हैं फाइल यूटिलिटीज। फाइल के साथ क्या करना है, फाइल के साथ क्या क्या सर्विस कर सकते हैं, फाइल को हम डिलीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं, ठीक है। तुम फिर कंफ्यूज हो गए, वो डेटाबेस के अंदर का बात था, वो डेटाबेस के अंदर का बात था, और हम डेटाबेस पूरा फाइल का बात कर रहे हैं। तुम बात कर रहे हो टेलीफोन ट्रेन के अंदर का बर्थ का, हम पूरा बॉगी उठा के लेके चल जा रहे हैं। तुम अपर लोअर करते रहो, हम पूरा बॉगी उठा के ले गए। तो जो जितना पैक और पैक जैप जितना था ना, सब फाइल के अंदर का बात था, ठीक है, सब फाइल के अंदर था, बक्सा के अंदर का बात था, हम बक्सा उठा के लेके चले गए। तो ये सब फाइल यूटिलिटीज है, समझ में आ रही बात, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये सारा का सारा अगर हम पूछेंगे तुमसे कि फाइल यूटिलिटीज के लिए फाइल्स देखने का कौन कौन सा कमांड है, तुमको कौन कौन बताना पड़ेगा, हाँ DIR डायरेक्टरी, लिस्ट फाइल, डिस्प्ले फाइल, फाइन। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये एक सवाल ऐसे किसी स्टूडेंट ने किया था कि सर आप बोले थे कि 4 कैरेक्टर लिखने से होता है, ये तो 3 कैरेक्टर में कर गया, ऐसा कैसे?
कमांड है। एग्जैक्टली देखो dir अलग कमांड है, dir कमांड है और ये डायरेक्टरी भी कमांड है, दो अलग अलग कमांड है। अगर 4 कैरेक्टर लिख के रन कराना होगा तो dir लिखेंगे तो ये वाला कमांड रन कर जाएगा, है ना, ये वाला कमांड रन कर जाएगा। अच्छा, क्या इसमें से disp लिख देंगे तो डिस्प्ले फाइल रन करेगा? हाँ, चूंकि ये 2 वर्ड लिखा हुआ है ना, कमांड में 2 वर्ड है, तो 2 वर्ड में तुमको दोनों वर्ड का 4 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ disp लिख दो, फाइल तो 4 वर्ड का ही है, तो disp फाइल, ठीक है। और ये तो 4 है ही, तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते। ओके, तो अब रीनेम कर लिए, अब करना है कॉपी। कॉपी करना है तो कॉपी अगर हम फॉक्सट्रोट से करेंगे तो मेरा वही है, कॉपी फाइल कमांड का नाम है, सोर्स का फाइल नाम देंगे, सोर्स का, जैसे bca1 था, है ना, तो हम लिखते हैं कॉपी फाइल bca.dba to stuti.dba। तो क्या होगा, bca1.dba रहेगा कि हट जाएगा? मतलब फाइल पहले बनाना पड़ेगा तब कॉपी करेंगे। मान लो कि तुम्हारे पेन ड्राइव में कोई गाना है, सॉन्ग्स रखे हुए MP3, उसको कॉपी करना है हमको हार्ड डिस्क में, ताकि बाद में हम सुनेंगे। तो क्या हमको पहले हार्ड डिस्क जाके MP3 फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, तब ये डेटा कॉपी होगा? कैसे कैसे बात करते हो यार? तो हमको क्या करना है कि यहाँ लिखते हैं कॉपी फाइल, यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, bca1.dba to कोई temp.dba, ठीक है, लिख देंगे। तो जैसे एडिटर बनेंगे तो bca1.dba रहेगा, कॉपी कर रहे हैं ना, हटेगा नहीं, कट कॉपी पेस्ट, तो कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं, तो कॉपी हो गया, और सेम डेटा, सेम फॉर्मेट, सेम रिकॉर्ड, ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी कॉपीड इन .dba फाइल। यही काम अगर हमको डॉस से करना होगा तो सिर्फ कॉपी लिखना होगा, सिर्फ कॉपी, और टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। रीनेम कर लिए और डिलीट कर लिए। अच्छा, डिलीट अभी नहीं किए हैं तो अच्छा, अभी हम दोनों करके दिखाते हैं तुमको। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि लिखते हैं कॉपी फाइल bca1.dba। अच्छा, यहां से कर रहे हैं तो हमको 1 लिखने, dbf लिखने की जरूरत नहीं है। BCA, तुम्हारा नाम क्या है? रोहित। उसको बोलने दिया करो, जिससे पूछे वही, रोहित। तो ठीक है, तो BCA को रोहित में हम रीनेम कर रहे हैं। ओके, टू नहीं लगा, देखो bca.dbf। अच्छा, यहाँ पे हमको dbf लगाना पड़ेगा जी, यहाँ पे .dbf लगाएंगे और यहाँ भी .dbf लगाएंगे, क्योंकि ये वाला जो फाइल है मेरा, बाकी सब फाइल IDS, CDS, FPT सब पे काम करने वाला है। यहाँ कर दिए तो 1146 बाइट कॉपीड, ये कहाँ से आया? ही bca1.dbf में था, ठीक है। और हम यहाँ DI करते हैं तो हमको रोहित कहीं दिख रहा है, यहाँ देखो दिख रहा है दिख रहा है यहाँ पे, जो .dbf यहाँ पे था 12 रिकॉर्ड, और रोहित .dbf पे कितना है, यहाँ भी 12 है, कॉपी हो गया ना। अच्छा, अब इसी कॉपी को हम करना चाहते हैं डॉस कमांड से, तो डॉस कमांड के लिए एक्सक्लेमेशन साइन, कॉपी, अब लिखते हैं रोहित.dbf, तुम्हारे बगल उसका क्या नाम है, विवेक.dbf। यहाँ पे हम लोग टू नहीं लगाए, ध्यान देना, और कॉपी का तो फाइल भी नहीं लगाए, जस्ट कॉपी, ठीक है। dir सबसे लास्ट में विवेक.dbf आ गया। अब हमको डिलीट करना है, तो हम दोनों को डिलीट करेंगे, रोहित.dbf और विवेक.dbf दोनों को डिलीट करेंगे। एक को करेंगे हम फॉक्सट्रोट के कमांड से और एक को करेंगे हम डॉस के कमांड से, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं डिलीट फाइल या इरेज, डिलीट फाइल, क्या नाम लिख दें हम लोग, रोहित लिख देते हैं, रोहित.dbf, ठीक है। फाइल हैज बीन डिलीटेड, आ गया मैसेज। अब हम लिखते हैं डेल, ये है हमारा डॉस का कमांड, डेल विवेक.dbf, हो गया।
ठीक है, ये डिलीटेड वाला मैसेज क्यों नहीं आया? इसलिए कि ये डॉस का था, डॉस स्क्रीन पे आया होता अगर हम डॉस स्क्रीन पे इसको रन कराते। अब DIR करके देखो, विवेक और रोहित दोनों गायब, नहीं ना है? 12 रिकॉर्ड था ना, रहता तो यहाँ 12 रिकॉर्ड वाला कोई तो फाइल होता, कोई नहीं है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई सबको? तो मेरा जो कमांड था फिलहाल, जितना जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड है यही है। कमांड से जब भी आपको सवाल आएगा तो ये इतना ही आएगा। ठीक है, कमांड अभी और आगे मिलेगा, ऐसा नहीं है। शॉर्टिंग है, इंडेक्सिंग है, रिपोर्ट है, लेवल है, ठीक है। लेकिन जो जनरल कमांड जो है हमारा वो इतना ही है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो है वो है शॉर्टिंग। क्या होता है शॉर्टिंग, बताओ? है? बोल सकते हो तुम लोग, ये गलत सही सोच मत सोचा करो। हम कई बार बोले, जो समझ में आता है बोलो, उसी से आंसर निकलेगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कैसे? हाँ, SWOT इज शॉर्ट। शॉर्टिंग कहने का मतलब है किसी चीज को अरेंज करना। अगर मान लो यहाँ पे बहुत सारा कुछ रहे, जैसे यहाँ पे बहुत सारा लेटर है, बहुत सारा लेटर है, और हम बोले ना कि सीटी के हिसाब से शॉर्टिंग कर दो, इसको सीटी के हिसाब से शॉर्टिंग कर दो, ए वाला सीटी पहले, बी वाला बाद में, सी वाला, ऐसे करके शॉर्टिंग कर दो। या फिर हम लोग जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट में जो शॉर्टिंग होता है, सब जगह से लेटर एक साथ एक जगह गिरता है, एक जगह के बाद वो अलग अलग एरिया के हिसाब से शॉर्टिंग किया जाता है। जैसे JBO में सब जगह से आया लेटर, मेन पोस्ट ऑफिस जो है हम लोग का, वहां आया, और वहां से वो कहाँ कहाँ जाएगा, वो कंकड़बाग जाएगा, राजेंद्र नगर जाएगा, बोरिंग रोड आएगा, राजा बाजार जाएगा ना। तो सब चिट्ठी तो एक साथ गिरा हुआ है, तो क्या होगा, उसको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करना पड़ेगा, वहां पे बहुत सारे वर्कर होंगे जो काम करेंगे, वो हर लेटर को देखेंगे, और लेटर को देख देख के उस झोला में डालते रहेंगे। बैग रहता है बहुत बड़ा, उस बैग में डाला जाता है। इसको बोलते हैं शॉर्टिंग। शॉर्टिंग करने के बाद एक बैग में एक एरिया का हम अरेंज कर लिए उसको, और वो चला जाएगा। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास कुछ डेटा है तो उसको बोलेंगे अरेंज कर दो ना, इसको अरेंज कर दो। अरेंज करने का मतलब क्या होता है कि उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, और एक के बाद 34 आ रहा है, 34 के बाद 90 आ रहा है, उसके बाद तब 2 आ रहा है, तो अरेंज तो नहीं है। ठीक है, अल्फाबेट है, तुम्हारा जितना नाम है, जितने स्टूडेंट का नाम है, सबको अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज करेंगे? ए का, बी का, सी का, ऐसा करेंगे डिक्शनरी ऑर्डर में। तो अरेंजिंग यही है। तो शॉर्टिंग क्या है मेरा? अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट। शॉर्टिंग नथिंग बट अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट। ये हर जगह होता है। दवा की दुकान पे देखोगे, वहां भी ए का दवाई, बी का दवाई, सी का दवाई, ऐसे करके रखा हुआ है, ताकि तुम कुछ अगर दवा लेके जाओ, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके जाओ, तो उस हिसाब से उसको सर्च कर लिया जाए। तो अब डेटाबेस में क्या ऐसा लगता है तुमको कि शॉर्टेड ऑर्डर में मेरा डेटाबेस रहे तो किसी डेटा को खोजना आसान हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अगर मान लो तुम जाते हो कहीं एग्जाम देने के लिए, और वहां पे तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है या तुम्हारा जो रोल नंबर होता है वो ऑर्डर में नहीं हो, ऑर्डर में नहीं हो, तो तुमको रूम नंबर कैसे मिलेगा? मान लो तुमको 110011 खोजना है ना, 6 डिजिट का नंबर है, तो तुम एक एक नंबर खोजना पड़ेगा ना, अगर ऑर्डर में नहीं है तो। अगर ऑर्डर में है तो तुमको देखना पड़ेगा कि तुम्हारा 11 है तो अच्छा 8 9 कहीं पकड़ा जाएगा, तो वो पकड़ के आओगे 11 तक मिल जाएगा तुमको, है ना। जहां से 1 शुरू हुआ 1 है, अच्छा तो मेरा लास्ट में 11 है ना, 110011 है, तो 110010 के बाद होगा मेरा। तुमको पता है कि तुम्हारा नंबर कहाँ होगा, तुम सीधे वहां आओगे, तुमको पता चल जाएगा रूम नंबर कौन सा है। अगर ये ऐसा रहता तो तुमको पता ही नहीं है, 1 सबसे पहले रहता 11019, और उसके बाद रहता 1994, मतलब रैंडम ऑर्डर में रहता। तो तुमको एक एक चीज को चेक करना पड़ता
टिल द एंड ऑफ द डेटाबेस कि तुम्हारा कहाँ मिलता है। समझ आ रही बात? तो इसका मतलब है ना कि शॉर्टेड ऑर्डर में अगर मेरा डेटा रहे या डेटा को हम शॉर्ट कर दे तो किसी चीज को ढूंढना आसान हो जाएगा ना, ह्यूमन लेवल पे ढूंढना आसान हो जाएगा। जैसे मान लो कोई लिस्ट निकालना है हमको, रोल नंबर नहीं है तो हम क्या करें, अल्फाबेट वगैरह में तुम्हें निकाल देंगे। तो तुम्हारा नाम अगर पीयूष है तो तुम सीधे पी पे आओगे और पीयूष खोज लोगे आराम से, और रोल नंबर रहेगा तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हम कहते हैं क्या कि डेटाबेस मीन्स क्या, शॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द रिकॉर्ड इन पर्टिकुलर वे। और डेटाबेस कैन बी शॉर्टेड ऑन एनी फील्ड। हम किसी फील्ड पे डेटाबेस को शॉर्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट मेमो वाला जो फील्ड है उसको छोड़ के हम किसी फील्ड पे डेटाबेस को शॉर्ट कर सकते हैं। न्यूमेरिक फील्ड हो उस पर शॉर्ट कर लेंगे, अल्फाबेटिकल होगा उस पर शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है, डेट टाइम होगा उस पर शॉर्ट कर देंगे। मान लो कि तुम लोग सबका डेट टाइम है और हम शॉर्टिंग करना चाहते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेट ऑफ बर्थ सेट हो जाए। सबसे पहला रिकॉर्ड जो होगा सबसे छोटा का होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ सबसे छोटा होगा। छोटा मतलब सबसे बड़ा हो जाएगा, नहीं, सबसे बड़ा हो जाएगा वो, और सबसे नीचे वाला आने वाला एज में सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो शॉर्ट कमांड इज यूज्ड टू शॉर्ट अ डेटाबेस इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। एक तो तरीका हो गया ना मेरा कि हम ए से जेड की तरफ शॉर्ट करें, या हम 1 से 10 की तरफ जाएं, उल्टी गिनती कर सकते हैं ना, पहले 10 तब 9, पहले जेड तब एक्स वाई जेड, तो पहले जेड तब वाई तब एक्स, ऐसा कर सकते हैं। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों ऑर्डर में हम शॉर्टिंग कर सकते हैं। शॉर्ट कमांड डू नॉट चेंज द मेन डेटाबेस, इट क्रिएट अनदर डेटाबेस फाइल विद द शॉर्टेड रिकॉर्ड। मान लो अभी हम BCA1 की बात कर रहे थे, अगर BCA1 को हम नेम के आधार पर शॉर्टिंग कर दें तो क्या होगा, BCA1 को कुछ नहीं होगा, BCA1 एज इट इज रहेगा, और हम दूसरा फाइल बना लेंगे जिसमें सारा का सारा रिकॉर्ड शॉर्टेड ऑर्डर में होगा, ठीक है। इसमें दो चीज है, इसमें तो एक चीज है कि आपको पहले फील्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस फील्ड के आधार पे आप शॉर्टिंग करना चाहते हैं। रोल नंबर हो सकता है, टोटल मार्क्स हो सकता है, सिटी हो सकता है, तुम्हारा नेम हो सकता है, एज वेल अल्फाबेटिकल नेम से हो जाए तुम्हारा। इतना ही नहीं, एक से ज्यादा भी फील्ड हम अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल शॉर्टिंग में, ठीक है, आगे देखेंगे कैसे। एक से ज्यादा फील्ड मतलब ऐसा मत समझना कि दो नाम लेके, दो ऑर्डर लेके हम ऑर्डर कर सकते हैं, तो कर ही नहीं सकते ना। मान लो हम बोले टोटल मार्क्स और नेम, तो नेम पे करेंगे तो टोटल मार्क्स ऊपर नीचे हो जाएगा, और टोटल मार्क्स से ऊपर करेंगे तो ऊपर नीचे नेम हो जाएगा। हो सकता है कि अभिषेक नाम तो है लेकिन सबसे कम नंबर आया उसको सबसे कम नंबर आया है, तो नेम पे करेंगे तो अभिषेक ऊपर आएगा, तो रोल नंबर उसका नाम अच्छा आएगा, ऐसा होगा, देखेंगे कि सिंटेक्स देखो। शॉर्ट टू, अभी नीचे वाला बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा देखने में तुमको, सिर्फ पहला वाला लाइन देखो, शॉर्ट टू फाइल ऑन फील्ड, ठीक है। ये लिख रहे हैं हम कि शॉर्ट टू कौन सा फाइल बनाना है शॉर्टिंग करके, फाइल का नाम देंगे, ऑन किस फील्ड पे शॉर्टिंग करना है वो फील्ड का नाम दे देंगे, ठीक है। जैसे BCA1 हमको टोटल मार्क्स पे, टोटल फील्ड था ना सर, टोटल पे हमको शॉर्टिंग करना है, तो क्या लिखेंगे, और शॉर्टिंग करके हमको temp.dbf बनाना है, शॉर्टिंग करके हमको बनाना है temp.dbf, तो क्या लिखेंगे, शॉर्ट टू टेम्प, फाइल का नाम देंगे ना, शॉर्ट टू टेम्प ऑन टोटल, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि मेरा एक temp.dbf फाइल अलग बन जाएगा जिसमें BCA1 वाला ही डेटा रहेगा लेकिन शॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। फॉक्सट्रो का ये कहना है कि हम शॉर्टिंग करके आपको नया डेटाबेस देंगे, आपका जो पहले वाला डेटाबेस है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसको मॉडिफाई हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डेटाबेस में जो डेटा जिस ऑर्डर में आया है वो ऑर्डर भी हमको चाहिए, वो ऑर्डर भी प्रिजर्व होना चाहिए। समझ में आ रही बात? पहले बार हम रोल नंबर 4 का एंट्री किए थे, तो उसके बाद रोल नंबर 7 इंटर किए थे, उसके बाद रोल नंबर 1 इंटर किए थे, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में जो डेटा आया उसी ऑर्डर में रहना चाहिए ना, उस ऑर्डर के साथ हम छेड़छाड़
नहीं करना चाहते तो वो ऑर्डर वैसे ही रहेगा, मेरा मेन डेटाबेस फाइल में जो वैसा ही रहेगा। हमको अब जो चाहिए हम कर सकते हैं, लेकिन मेन डेटाबेस को हम चेंज नहीं करेंगे। समझ में आया बात? ऑल द डेटा इन मास्टर फाइल विल बी अकॉर्डिंग टू देयर अराइवल, द ऑर्डर ऑफ अराइवल। तो ऑर्डर ऑफ अराइवल पे ही रहेगा, जो किस ऑर्डर में कौन आया वैसे ही रहेगा। ठीक है, हाँ, हम अपने सुविधा के लिए हम उसको शॉर्टिंग कर सकते हैं, शॉर्टिंग करके दूसरे फाइल में स्टोर कर देंगे, वहां से हम जब चाहे तब उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये लाइन में तो कोई परेशानी नहीं है, बहुत आराम से हो गया। शॉर्ट टू फाइल ऑन फील्ड हो गया। अब नीचे आते हैं, देखो पहला वाला है बिग ब्रैकेट में दिखा गया है ए और डी, है ना, ए और डी, और सी अलग से एक ब्रैकेट में लिखा गया है, सी अलग से ब्रैकेट में लिखा गया, मतलब ये दो अलग अलग कमांड है। पहले इसका डिस्कस करते हैं। फॉरवर्ड स्लैश ए और ये पाइप साइन है और फॉरवर्ड स्लैश डी। बिग ब्रैकेट में जो लिखा रहता है वो ऑप्शनल होता है, ये बताए थे तुमको। बिग कमांड में जब सिंटेक्स पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें बिग ब्रैकेट में अगर कुछ लिखा हुआ मिले ना, समझो कि वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल कहने का मतलब कि वो रहेगा तब भी ठीक है, नहीं रहेगा तब भी कोई एरर नहीं आएगा। ओके, तो इसका मतलब देखो ये और डी दोनों बिग ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ऑप्शनल है, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। और ये स्लैश सी ये भी मेरा ऑप्शनल है, रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। नहीं भी रह सकता तो कोई बात ही नहीं है, रह सकता है तो इसका क्या मतलब बनेगा। अब देखो यहां पे एक बात और ध्यान देना कि अगर हम दो स्विच के बीच में, दो कमांड के बीच में अगर पाइप साइन लगाते हैं, इसका मतलब होता है आइदर दिस और दिस, मतलब या तो स्लैश ए यूज होगा या तो स्लैश डी यूज होगा, दोनों नहीं यूज होगा, और दोनों ऑप्शनल है। ओके, स्लैश ए के साथ स्लैश सी यूज हो सकता है, स्लैश डी के साथ स्लैश सी यूज हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। ओके, अब समझो बात को। स्लैश ए हम तब लगाते हैं फील्ड के साथ, फील्ड स्लैश ए जब हमको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करना होता है। जब असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करना होता है तो हम स्लैश ए लगा देते हैं। स्लैश डी कब लगाएंगे? जब डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो क्या हम ए और डी साथ लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। अच्छा, या तो असेंडिंग है तो डिसेंडिंग, दोनों नहीं हो सकता। अच्छा, स्लैश सी क्या है? अब एक बात बताओ हमको कि किसी डेटाबेस में कैपिटल से अमर कुमार लिखा हुआ है और एक अमर कुमार स्मॉल में लिखा हुआ है, तो कौन बड़ा कौन छोटा? कैपिटल ए बड़ा कि स्मॉल ए बड़ा? कैपिटल लिखा लगा हुआ है इसीलिए उसको कैपिटल समझ रहे हो? कैसे, क्यों बड़ा है स्मॉल ए? अच्छा, एस्की कोड के बारे में कोई आइडिया है क्या तुमको? हाँ, क्या होता है बताओ? कैपिटल ए का 65 होता है। तो तुमको ये पता है ना कि जितना कीबोर्ड में जितना की है, जितना जो की हम प्रेस करते हैं, ये की से यहां से एक इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होता है और सीधे इनपुट इंटरफेस में जाके स्टोर हो जाता है बफर में। ठीक है, और उस बफर से वो वैल्यू बाद में पढ़ लिया जाता है, बाद में वो वैल्यू पढ़ लिया जाता है और हमको ए बी सी मिल जाता है। तो जब हम बात करते हैं, जैसा ही कंप्यूटर साइंस शुरू हुआ था, कंप्यूटर शुरू हुआ था और कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, तो हमको समझ में आ गया था कि सर्किट बेस्ड है सब कुछ। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या होगा? करंट का फ्लो होगा, कंडक्शन होगा करंट का। तो अगर हमारे और तुम्हारे बीच, ध्यान से समझना बात को, हमारे और तुम्हारे बीच में कुछ बात करना है कोडेड भाषा में, ठीक है, तो हम कैसे बात कर सकते हैं? अगर हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं तो हाथ इशारा कर सकते हैं, इशारा से बात कर सकते हैं। हम तुमको देख नहीं पा रहे हैं, अंधेरा है, तब कैसे बात करें? बोलना नहीं है, वर्बल नहीं है, इशारे में बात करना है। याद करो, पुलिस वो जो स्मगलर का शिप आता था सोना लेके, तो किनारे वाला को कैसे मैसेज देता था? टॉर्च लगा के। हाँ, अंधेरा में वही काम करेगा। ठीक है, अंधेरा में ऐसे टॉर्च दिखा दिए कि हम अगर वहां से लाइट दिखाएगा और यहाँ वाला अगर लाइट हो जाएगा तो पहले से अंडरस्टैंडिंग रहेगा
कि हम 2 बार ब्लिंक करेंगे तो आ जाना, 3 बार करेंगे तो खतर सोच को नीचे भाग जाना। कम्युनिकेट हो गया ना, हम कुछ बोले भी नहीं लेकिन इशारे इशारे में हो गया, क्योंकि इतना दूर में अंधेरा में सिर्फ मेरे पास माध्यम था टॉर्च। ठीक है, अच्छा मान लो हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास तार है और तुम्हारे पास भी तार किसी तरह से पहुंचा दिए, तो हम बोले ना हल्का सा झटका मारेगा तो मत आना, कस के झटका मारेगा तो आ जाना, कह सकते हैं ना इजा। तो अब रहा बात कि हम तुमसे तुम तक कोडेड भाषा में अपना बात कैसे पहुंचाएं। ठीक, तो हम यहाँ पे सीपीयू है, यहाँ पे मेमोरी है, सीपीयू है, यहाँ पे मेमोरी है, ये दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन करना है, डेटा सेंड और रिसीव करना था, तो कैसे करें। तो भाई दोनों के बीच में माध्यम क्या है, तो माध्यम तो तार है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा बस। ठीक है, तार है तो तार से क्या जा सकता है, लाइट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्या जा सकता है, करंट जा सकता है। तो ठीक है, तो जितना भेजना होगा ना उसको हम करंट पल्स में इनकोड कर देंगे, वोल्टेज प्लस वोल्टेज के पल्सेस में इनकोड कर देंगे। तो वोल्टेज में एक ऐसे इनकोड कीजिएगा भाई। हाँ ये बात तो सही बोले, एक काम करते हैं कि जितना लेटर है ना सबको न्यूमेरिक बना दो, न्यूमेरिक बन जाएगा और सबको हम बाइनरी निकाल लेंगे, बाइनरी निकलने में 0 1 मिल जाएगा। तो 1 के लिए 5 वोल्ट, 0 के लिए 0 वोल्ट, तो 5 वोल्ट 0 वोल्ट 5 वोल्ट 0 वोल्ट ऐसे करके भेज देंगे। वो तो अच्छा है। तो ठीक है, तो नंबर तो नंबर है, बाकी को नंबर कैसे बनाइएगा, बड़ा होशियार बने हैं बताइए। तो बोले एक काम करते हैं, एक चार्टे बना देते हैं कि सबका सबके लिए एक तो वैल्यू रख दिया जाएगा, सबके नाम पर एक तो वैल्यू रख दिया जाएगा। बोला हाँ बहुत बढ़िया, तो हो गया अमेरिका स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड, तो ऐसी कोड हो गया। तो उसमें 65 मिला, 65 समझ रहे हो, ए को और स्मॉल को मिला 97। तो देखने में तो छोटा है लेकिन वो बड़का भाई वही है, बड़का भाई जो है वो वही है, स्मॉल है, आई कैपिटल है वो छोटा भाई। तो अब बताओ जो शॉर्टिंग होगा तो ए को पहचानेगा कि 65 और 97 का बात होगा, क्योंकि सर्किट में तो 65 और 97 में बह रहा है। अब बताओ अगर हम अमर कुमार कैपिटल में लिखे और अमर कुमार छोटा में लिखे हैं, शॉर्टिंग करेंगे तो पहले कौन आएगा, फिर छोटा वाला बोल रहा है 65 में पहले आएगा, 97 नीचे चल जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में हुआ तो। ठीक है, अच्छा तो 65 से शुरू होता है ए और तुम 26 जोड़ोगे तो कहां तक आएगा, 91 तक आएगा। तो 91 में कैपिटल जेड खत्म हो गया और 91 का 97 में शुरू हो रहा है मेरा स्मॉल ए। इसका मतलब कैपिटल लेटर में जितना नाम इंटर किए होगे सब आ जाएगा, उसके बाद स्मॉल लेटर वाला आना शुरू होगा, है ना। समझ में आ रही बात, करके देखते हैं एक बार। इसमें कुछ नाम जानबूझ के हम लोग स्मॉल ऐड करते हैं। जो आदित्य सिन्हा है ना, स्मॉल में आदित्य सिन्हा एंटर करेंगे, एकदम सेम नेम रहेगा तो तुमको समझ में आएगा, आदित्य सिन्हा है, आदित्य सिन्हा। ठीक है, चलो इसमें कुछ भी दे देते हैं, पटना ही दे देते हैं। ठीक, तो कंट्रोल एन से हो गया अपेंड ब्लैंक, यहाँ भी भर दे कुछ, रोल नंबर 11 10 11 12 13। अच्छा इसको कर देते हैं रोल नंबर 14, इसको कर देते हैं रोल नंबर 15, रोल नंबर 18 करते हैं, है ना, शॉर्टिंग करेंगे ना रोल नंबर के बाद। रोल नंबर 18 हो गया और यहाँ लिख देते हैं अंकुर सिन्हा। ठीक है, ये है सासाराम के। ठीक है, फिर कंट्रोल एन करते हैं अपेंड ब्लैंक, यहाँ लिख देते हैं हम लोग 16, 18 के बाद 16। यहाँ पे क्या करें बताओ, सब तो ए वाला है ना, सिंह क्या लगा, सिन्हम। अच्छा यही वाला लिखते हैं छोटा में, सिन्हम कुमार। ठीक है, चलो कंट्रोल डब्ल्यू। अब हम लोग इसको शॉर्ट कर जाते हैं, शॉर्ट ऑन शॉर्ट टू, कोई डेटाबेस का नाम, तुम्हारा नाम क्या है, विवेक, हाँ यस विवेक। ठीक है, ऑन नेम
हो गया। अब हम करते हैं यूज विवेक, ब्राउज। अब देखो यहां तक कैपिटल लेटर यहां तक है, कैपिटल लेटर में देखो सब ए के बाद डी, डी के बाद आर, आर के बाद एस, सब स्टार्टिंग है। और उसके बाद तब यहां मेरा शुरू होता है स्मॉल लेटर वाला। तो आदित्य सिन्हा दो हैं, एक आदित्य सिन्हा सबसे टॉप पे है और एक आदित्य सिन्हा यहाँ पे है। तो ये कुछ शॉर्टिंग मजेदार हुआ नहीं, है ना। तुम क्या करें, तो हम ऐसा कह सकते हैं फॉक्सट्रो को कि तुम शॉर्टिंग करो, एक को ये समझो, बड़ा हो या छोटा हो दोनों को यही समझो, मतलब केस को इग्नोर करके शॉर्टिंग करो, केस को इग्नोर करके शॉर्टिंग करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही बात कर रहे थे कि ये सी जो है केस इग्नोरेंस के लिए है, अगर केस इग्नोर करके शॉर्टिंग करेगा तो कैपिटल लेटर वाला और स्मॉल लेटर वाला को एक ही तरह से वो कंसीडर करेगा। तब मेरा आदित्य सिन्हा एक साथ आएगा, सारा ए एक साथ आएगा, या तो बड़ा हो तब या तो छोटा हो तब, दोनों कंडीशन में मेरे एक साथ आएगा। तो अल्लाह इसको फिर से शॉर्टिंग करते हैं हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट टू विवेक। अच्छा पहले एक काम करो, यूज BC1 कर लेते हैं हम लोग, वापस अपना मेन डेटाबेस पे आ गए, और शॉर्ट टू विवेक ऑन नेम, और यहाँ पे क्या करना है हमको, /C कर देना है। तो ये मेरा विवेक.dbf फाइल बनेगा, लेकिन वो फाइल तो पहले से बना हुआ है। क्या करें, अभी इंटरप्रेट करेंगे तो क्या होगा, अरे मैसेज देगा कि विवेक.dbf ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। ओवरराइट करना चाहते हैं, मतलब हाँ सॉफ्ट से कीजिए, बहुत बदमाश है विवेक, उसका ओवरराइट कर दीजिए। देखो मैसेज दिया, यस कर दिए, बन गया। अब हम फिर आते हैं यूज विवेक ब्राउज। देखो आदित्य आदित्य एक साथ आ गया, ये सब बढ़िया शॉर्टिंग हो गया केस को इग्नोर करते हुए, ठीक है, ओके। अच्छा अगर मान लो हम यहीं पे डी भी लगा देते और तब सी लगाते, तब क्या होता, डिसेंडिंग ऑर्डर में होता, ठीक है। चलो आ जाओ, फाइल यूज में है। अच्छा जिस पेड़ पे बैठे हैं उसी को काटने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते। यस यूज विवेक ब्राउज, ठीक है, उल्टा हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरा काम हो गया, ओके। कुछ पूछे क्या, ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना कि फाइल तो हो गया, फील्ड 1 के साथ ये सब लग गया, असेंडिंग डिसेंडिंग या इग्नोर केस। इसके बाद कॉमा देके फील्ड 2 भी है, उसके साथ फिर असेंडिंग डिसेंडिंग इग्नोर केस लगेगा, ठीक है। इसके बाद फिर डॉट 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 करने का मतलब कि फील्ड 2 के बाद फील्ड 3 भी आएगा, उसके बाद एडीसी लगेगा, फील्ड 4 भी आएगा, एडीसी लगेगा, लगता चला जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि हम एक डेटाबेस को एक साथ एक से ज्यादा फील्ड पे हम शॉर्टिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लॉजिकली तो संभव नहीं लगता है कि अगर हम नेम से किए तो ए पहले आ गया और वी सबसे लास्ट में चला गया। अगर हम टोटल मार्क्स पे करते तो दोनों को प्रिजर्व करना तो एक उचित नहीं था। क्या होता है देखो, जब हम दो कमांड लेते हैं ना शॉर्टिंग करने के लिए तो एक प्राइमरी होता है और दूसरा सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी में हम लोग डिटेल अगले क्लास में बात करेंगे, अभी समझ लो कि मान लो यहाँ पे दो अंकुर सिन्हा था और दोनों को हम बोले शॉर्टिंग करने के लिए नाम के आधार पे, ओके। अगर मान लो तुमको कोई काम कहे और तुम्हारे पास जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं उस पर तुम नहीं कर पाओगे, तो तुम क्या बोलोगे आगे कि सर बाकी तो कर दिए हैं, इस दोनों में नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि दोनों सेम ही नाम था, तो किसको ऊपर किसको नीचे करे नहीं समझ में आता, तो उसको एज छोड़ दिए, जो मेन डेटाबेस में जो था वैसे छोड़ दिए। तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा ऐसा है, एक काम करो ना, उस दोनों को शॉर्टिंग कर दो किसी और फील्ड के आधार पे। समझ में आ रही बात, सपोज करो कि यहाँ पे आदित्य सिन्हा नाम का 4 स्टूडेंट है, आदित्य सिन्हा नाम का 4 स्टूडेंट है और हम शॉर्टिंग के नेम पे, तो ये चारों तो जगह पे रह गया, इस चारों में कोई अंतर नहीं आया। इसमें मेन डेटाबेस में जो आदित्य सिन्हा पहले आया होगा वो सबसे बाद ऊपर में रहेगा,
उसके बाद सेकंड नंबर में जो आया था, थर्ड नंबर में आया था, इसका ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि हम अल्फाबेट ऑर्डर पे कर रहे थे, अल्फाबेटिकली ये चारों सेम थे। समझ में आएगी बात? अब क्या करेंगे, हम सेकेंडरी की दे रहे हैं। सेकेंडरी की दे रहे हैं क्या? हम दे रहे हैं टोटल मार्क्स। तो जैसे ही हम कमांड लिए, सपोज ऐसा सोच के देखो कि फॉक्सट्रॉट मेरे पास आया और बोला कि आप शॉर्टिंग करने बोले थे, हम सबका शॉर्टिंग कर दिए, लेकिन इन चार को जो था आदित्य सिन्हा सेम था, इसलिए अल्फाबेटिकली हम डिसाइड नहीं कर पाए कि किसको पहले किसको बाद में रखें। तो बोले अच्छा ठीक है, काम करो, सेकेंडरी की रखो। सेकेंडरी की है मेरा टोटल मार्क्स। तो मान लो टोटल मार्क्स में से इस दोनों का आया था 150, इसको आया था 170, इसको आया था 180। ठीक है, तो 170 180 को तो कर दिया, 150 वाला ही दोनों फिर मामला फंस गया। फिर आया आके बोला 10 तरीके, फिर जो दिया है ना, फिर दूगो गड़बड़ा गया। अभी दोनों में से किसको ऊपर रखे किसको नीचे करे बताइए आप? तो बोले थे नंबर, दोनों का नंबर सेम है, अब हम क्या करें? तो बोला अच्छा काम करो, ऐसा करो ना कि दोनों को फिजिक्स के मार्क्स पे देखो, तो और दोनों के आए को फिजिक्स में 75 आया था, वो 80 आया था, तो अरेंज कर दिया 75 80 75 पे 80 बाद में। तो 3 फील्ड यूज हुआ ना मेरा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि 4 आदित्य सिन्हा होते ही नहीं, तो बाकी फील्ड का कोई काम था? मतलब इसका मतलब ये कि सेकेंडरी फील्ड तभी इस्तेमाल करेंगे जब प्राइमरी फील्ड में डुप्लीकेट होगा। समझ में आ गई बात? चलो डन, आज यहीं तक। अभी हम लोग अटेंडेंस लेंगे, जाना मत तुम लोग। D2 फॉक्सट्रो। रोल नंबर 1 केशव कुमार है। यस सर। चलो रोल नंबर जैसे हम बोलेंगे 1 से 10, तो तुम लोग हैंड रेज कर लेना ऑनलाइन वाले बच्चे। और तुम लोग ऐसा क्यों लिखे हो रोल नंबर 56 रोल नंबर 40? ऐसा नहीं लिखना है, सिर्फ रोल नंबर लिखना है। 40 डैश अभय कुमार, 59 डैश अंशु भारती, ऐसा लिखना है। ठीक है, रोल नंबर ब्रैकेट में क्या तरीका है, इसे थोड़ी पता है तुमको
केशव मिश्रा, 1 कॉमा नहीं, 1 के बाद डैश, बगैर किसी स्पेस के, ठीक है। सर हाँ, रोल नंबर 10 और 12 एक मोबाइल से है सर। क्या 10th और 12th एक ही फोन से कर रहे हैं क्लास। रोल नंबर 10th और 12 10 और 12 10 और 12, ठीक। कहा उसका आवाज सुना हमको? यस सर। ठीक, चलो। रोल नंबर 1 हैंड रेज करो, और रोल नंबर 2, 3, 4, 5 बाहर हो गए। रोल नंबर 5 4 बन गया, जो जिसका इसका बनता जा रहा है हैंड डाउन करते जाओ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पहले से करके रखो ऑनलाइन, जब रोल नंबर लेंगे तब नहीं। अभी जैसे 10, 11 कर रहे हैं ना, तो पूरा 20 तक कर लो, जब 20 पहुंचेंगे तो 21 से 30 कर लेना, 10 आगे। 12 के बाद रोल नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 गया डाउन, 31, 32, 33, 33 कौन बोला इधर से? 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 बन गया, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, यस सर। 58, 59, 56 बन गया, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 29, 80, 81, 83, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94 बन गया, 95 बन गया, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 100, 103, 104, अरे 94, 95 बन गया जी, हैंड डाउन करो ना, सुनाई नहीं दे रहा है। 104 हो गया, 105, 6, 7 कौन? शिवम भारद्वाज, रोल नंबर 95, हैंड डाउन करो। 108, 109, 110, 11, 12 हो गया। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।